हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। स्वांगी परफॉर्मर या स्वांगी के नाम से मेरा एक चैनल है यूट्यूब का, और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी इसके सेम नाम से पेज है। वहाँ हम बीच बीच में वीडियोस बनाते रहते हैं, शॉर्ट्स भी डालते रहते हैं। तो काफ़ी समय बीच में गैप हुआ है, और अभी उस गैप के बाद फिर से साप्ताहिक वीडियो का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसको हम रिज्यूम कर रहे हैं। आज के वीडियो में एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, और ये 5-7 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि 5-7 मिनट का वीडियो। अभिनय और अध्यात्म ये टॉपिक है। मैं इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस चीज़ में कि जो एक्टिंग है, जो अभिनय है, इसका अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा संबंध है। कैसे है, इस पूरे सीरीज में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो मेरा अपना एक लिमिटेड नॉलेज है, जो नाट्यशास्त्र पढ़ने के बाद, या उन गुरुओं को जिनको नाट्यशास्त्र पे बहुत पकड़ है, उनको सुनने के बाद, या मेरी अपनी जो जर्नी है 20-25 सालों की, उससे जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, साझा करूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं इस बात से कि आखिर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। अभिनय का अध्यात्म के साथ एक रिश्ता है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत लोग नहीं मानते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि डायलॉग मिला, मेकअप कराया, कॉस्ट्यूम पहन लिए, कैमरा ऑन हुआ, या अब स्टेज पे अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो जाके अपना डायलॉग बोलो, सीन कर लिया, आ गए, तो ये एक्टिंग है उनके हिसाब से। इसमें अध्यात्म कहां से आ गया, है ना? तो कहीं ना कहीं ये उनका भी अपना जायज है, मतलब एक तरीके से देखें तो। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में आप जिस तरह के विचार को बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे करते हैं, जिस तरह के विचार को आप मन में एक मान्यता के तौर पे बिठा लेते हैं और उस पर आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करने लगते हैं, तो वही आपके लिए सच्चाई बन जाता है, वो आपका सत्य होता है। इसलिए कहते हैं कि हर इंसान का अपना सत्य होता है, सत्य होता है। तो वो एक इंसान का सत्य है कि भाई मेरे लिए तो वही एक्टिंग है, ठीक है। लेकिन जब आप एक्टिंग की गहराई में जो गुरुओं को सुनते हैं, बहुत डीप डाउन, थोड़ा सा दर्शन की बात अगर आप करते हैं, क्योंकि मेरे लिए जो अभिनय है वो दर्शन है, एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव है मेरे लिए। जो मैंने जब शुरू किया तब से लेकर आज तक मुझे बार बार यही लगता आया है, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि बहुत गहरा संबंध है। तो वही मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि अगर आप मानते हो या न मानते हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक सवाल की उत्पत्ति जरूर हो जाएगी कि क्या इस एंगल से भी हम एक्टिंग को देख सकते हैं क्या, है ना? तो मैं ओपन रखूंगा कि आप जैसा भी हो, लेकिन इस जो भी मैं आज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, उसको एक बार आप सुने, उसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए, अभिनय की शुरुआत अगर आप इतिहास में जाते हैं तो वेस्टर्न लोग कहते हैं कि ग्रीक से शुरू हुआ, जो ग्रीक थिएटर था वहां से। लेकिन ग्रीक से बहुत पहले जो पंचम वेद है, जिसको नाट्य वेद कहते हैं, जिसको नाट्य शास्त्र कहते हैं, उसकी रचना भरत मुनि ने कर दी थी। और नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने सुपुत्र को दिया, जो नारद मुनि है, और उनसे फिर भरत मुनि तक आया। तो ये जो बनाने का जो मकसद ये था कि उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एक कला हो, एक परफॉर्मिंग आर्ट हो, जिसके माध्यम से जो देवता हैं या राक्षस हैं उनका मनोरंजन किया जा सके। तो जब एक बात यहां से आती है कि जब ब्रह्मा जो सृष्टिकर्ता है, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, तो अगर वो कुछ देते हैं तो वो नॉमिनल और बेमतलब का तो नहीं होगा, उसका कोई ना कोई मतलब होगा। तो नाट्यशास्त्र वहां से शुरू होता है, और उसके प्रमाण भी हैं। कहते हैं कि नाट्यशास्त्र जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, बहुत तो नष्ट हो चुका, जो सबसे पहला जो अवेलेबल प्रमाण है वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व का जो है वो माना जाता है उसको।
पहली दूसरी शताब्दी, तो थोड़े से उसमें भी कंफ्यूजन और लोगों के बीच में मतभेद हो हैं। कोई कहता है कि पहली शताब्दी, कोई कहता है कि दूसरी शताब्दी, इस तरह से चीजें हैं, लेकिन वो उसी आसपास में हुआ। अब आते हैं कि जो अभिनय है, देखिए अभिनय में कहते हैं कि संगीत भी है, अभिनय में नृत्य भी है, अभिनय में वाचिक अभिनय भी होता है ना। तो अगर आप देखेंगे तो वाचिक, आंगिक, सात्विक, है ना, और आहार्य, ये जो चार अभिनय की बात हो रही है, तो चारों को मिलाने पर जो प्रोडक्ट सामने आता है वो अभिनय है। तो मतलब अभिनय का मतलब सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं है, वाचिक नहीं है ना, वाक सिर्फ नहीं है। तो अभिनय में ये सब आता है मिक्स होके। अब कहते हैं कि अगर आप शास्त्रों में जाएंगे तो वहां पे है कि जो पाठ्य है, मतलब जो डायलॉग है, वो ऋग्वेद से आता है नाट्यशास्त्र में, सामवेद से गायन आया, अभिनय जो है वो यजुर्वेद से लिया गया है, और रस जो है, हमारे अभिनय में जो रस है, 9 रस या 10 रसों की जो बात करते हैं, वो अथर्ववेद से आता है। ठीक है, तो ये सब, इन सब को मिला के एक नाट्यवेद या नाट्यशास्त्र कहा जाता है। तो अब आप देखिए कि जो इसकी उत्पत्ति की बात हो रही है, तो एक तो यहीं से ये क्लियर हो जाता है, यहीं से साफ हो जाता है कि जो अभिनय है, जो एक्टिंग है, ये कला, इसका डायरेक्ट रिलेशन है अध्यात्म से। कि जब पंचम वेद कहा गया, वेदों से आया, 4 अंग, जैसे मैंने बताया अभी कि चारों वेदों से 4 अंग इसमें आए, तो फिर आप सोचो, खुद ही आप इस बात का वो करो कि कैसे ये हो सकता है। हम चूंकि आजकल बहुत पाश्चात्य चीजों से ना अफेक्टेड होते हैं, बाहर की फिल्में देखते हैं, तो हमें लगता है कि जो पाश्चात्य में है उसमें तो वेद नहीं है। भाई जो मान के चलो, जो हिंदुस्तानी गाना है या वेस्टर्न गाना है, सुर तो साथ ही हैं, और वो सुर जो है वो हमारे वेदों से आता है, सामवेद से आता है। तो आप उसको कोई भी रंग दे दो, कोई भी उसका पैकेजिंग कर दो, जो उसका सोर्स है, मूल है, वो बदल नहीं जाएगा, है ना। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब देखिए कि एक तो ये प्रमाण मैंने आपको बताया, दूसरा ये है कि जब आप अभिनय करते हैं नॉर्मली, कोई कैरेक्टर, कोई चरित्र आपको दिया जाता है, चरित्र आपके आसपास हो सकता है ना, जो रियल कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। तीसरे होते हैं जो टिपिकल कैरेक्टर्स हैं, मतलब वो बहुत रेयर और टिपिकल है, टफ है उसको करना। जैसे कि कोई हिस्टोरिकल फिगर है जिसका आप उसका पोर्ट्रे करेंगे, तो लोग तुरंत, चूंकि वो अवेलेबल रहे हैं, उनकी वीडियोज हैं, सब है, देखते हैं, तो आपको ना एग्जैक्ट वो करना होगा या उसके आसपास रहना होगा। और दूसरा जो टिपिकल कैरेक्टर्स हैं, मान के चलिए अगर कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई यूनक्स जैसे आपने देखा होगा, वो है। तो इस तरह के जो चरित्र होते हैं ये टिपिकल कैरेक्टर्स में आते हैं, और इसको करने के लिए समय चाहिए होता है, उस कैरेक्टर का स्टडी करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। एक तो वो है। दूसरा कि जब आप उस कैरेक्टर तक पहुंचने की जर्नी आप शुरू करते हैं, तो आप ये समझ लो कि उसके मैनरिज्म्स को, या उसके हाव भाव, उसके बात करने का तरीका, और बाहरी जो है वो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप उसके इंटरनल थॉट प्रोसेस को हिट नहीं करेंगे, तब तक आप उस चरित्र के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। आप ऊपर ऊपर रह जाएंगे, उसके मैनरिज्म्स को पकड़ लिया आपने, बॉडी लैंग्वेज को पकड़ लिया, और आपने कर दिया, उसके भाषा, जो बोलने का तरीका, लहजा है, वो आपने पकड़ लिया। लेकिन वो चरित्र अगर टिपिकल है, अगर आप वहां तक जाना चाह रहे हैं, वो तभी संभव है जब आप उसके मन स्थिति, यानी उसके मन तक, उसके सोचने की जो प्रक्रिया है, जो थॉट का प्रोसेस है, वहां तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप उस चरित्र के करीब नहीं पहुंच पाते। इसी को कहते हैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन की। जब आप चरित्र करते हैं तो कई बार सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक हम अभिनय को ले जाने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट। होता है नहीं होता है बात की बात है, बट कोशिश तो करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा अभिनय ये बाह्य यात्रा नहीं है, बल्कि अंतर यात्रा हो गई। ये आप इस बात को समझिए कि ये पूरा का पूरा अंतर यात्रा है। मतलब आप अभिनय में, या रियल लाइफ करें, या टिपिकल कैरेक्टर करें, या कोई हिस्टोरिकल फिगर का अगर आप अभिनय कर रहे हैं, तो देखिए कि सबसे पहले जो आप थॉट प्रोसेस है, आप अपना जो थॉट प्रोसेस उसको छोड़ देते हैं।
और उस चरित्र का जो थॉट प्रोसेस है वो अपनाते हैं, तो मतलब आपकी अंतर यात्रा शुरू हो गई। तो ये बाह्य यात्रा तो है ही नहीं, कंप्लीट एक अंतर यात्रा है अभिनय। और जब अंतर यात्रा हम करते हैं तो वहीं पे अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अध्यात्म जो है वो बाहरी नहीं है, बाहरी पूजा अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब है आत्मा की तलाश, आत्मा तक की यात्रा, आत्मा को समझने की यात्रा, परमपिता परमात्मा को समझने की यात्रा। तो दोनों देखिए कितना सिमिलर है इस मामले में भी, है ना। तो ये समझने की कोशिश करिए, वीडियो बड़ा ना हो जाए, मैं वो ध्यान रख रहा हूं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन हमने दे दिया आपको कि अभिनय और अध्यात्म कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगले वीडियो में हम इसके और भी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को अगर अभिनेता हैं, एक्टर हैं, या वैसे भी अगर आप इस टॉपिक में रुचि रखते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, साझा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है ना। और ये सप्ताह में एक वीडियो में लेके आता रहूंगा। चल धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए।